हेलो फ्रेंड्स, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का आज 27 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आंसर की बिल्कुल एकदम एक्यूरेट रहेगी। 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ दें तो डिफरेंट आ सकता है बोर्ड के आंसर की अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर की में। तो आप अपने एक बार जो एग्ज़ाम दिया है आप अपने आंसर की चेक कर लें और मैं इसमें आपको सिर्फ आंसर की ही बताऊंगा। बाकी इसके जो जीके के क्वेश्चन हैं या किसी और सब्जेक्ट के हैं हम किसी और सेशन में उनकी चर्चा कर लेंगे। आज सिर्फ आंसर की ही बताऊंगा और वो भी रैपिडली तरीके से, ताकि आपका भी समय ख़राब ना हो और जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं उनके लिए आसानी रहे, फटाफट एक बार देख जाएं। सेकंड शिफ्ट वाले जो 28 तारीख को है, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों ये वीडियो देख के जाएं। कहीं ना कहीं आपको 1-2 सवाल यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, आपके जो पेपर है उसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम पूछ रहा है ये, तो उसका आर्यभट्ट है। और प्रश्न तीसरा है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, माउथ पीस। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये राइट आंसर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये एकीकरण से संबंधित है। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो ये 21 अक्टूबर 1943 को की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर बता देता हूँ मैं, कमल, जो डी ऑप्शन है वो सही है। अंग्रेजी शब्द हो, ये भी रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर बी है, मैग्नेट। ये इसको क्रम वाइज जचवाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये भी रीजनिंग का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। और ये इंग्लिश का है हमारा, इसमें पैसिव वॉइस पूछ रखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ए केक वाज बेक्ड बाय माय सिस्टर, ये राइट आंसर है। आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, मैं टिक लगाता जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं इसमें, 40% बन रहे हैं, ज़्यादा 60 बन रहे हैं, 70, 80, जितने भी हैं सब अपने कमेंट्स बॉक्स में बताना मेरे को ज़रूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पॉलीग्लॉट। ये 1 वर्ड है, मैनी लैंग्वेज वाला। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारा है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ये वैसे तो सेंटेंस तो उसमें बनाया हुआ है नरेशन में, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, फेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी कार्य वाला है, राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कथन। ए सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, डीजल इंजन खालिस्तान परिवर्तित करता है, तो ये केमिकल ऊर्जा से इलेक्ट्रिक ऊर्जा, ये राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारा, ये रीजनिंग का है, पर्वत, पहाड़, पेड़, झाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें कोरिया आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है,
ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से। ये ब्रिटिश संसद ने 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम माउंटबेटन की योजना पर आधारित था। अधिनियम ने 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की और अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए बी और डी। ए बी और डी सही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी? तो ये थॉमस जॉन बार्कर थे, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे ताकि आपका समय ख़राब ना हो, और जो 28 की शिफ्ट वाले हैं वो भी फटाफट इनके आंसर देख लें, ठीक है। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? तो 1948 में हुई थी। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया? तो 1182 में हराया था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उदयपुर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी किसने बनवाया? तो महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट है, ये सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, ये प्रश्न है और इसका सही होगा ऑप्शन डी, तपाड़ा नहीं कहते हैं, शायद कोतवाल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ये भारत की जनगणना से संबंधित सवाल पूछा है, तो इसमें सी डी बी ए सही आएगा, ठीक है। घनत्व पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, फिर उसके बाद बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल। जनसंख्या संबंधित एक सवाल भारत की जनसंख्या से पूछा, हो सकता है राजस्थान की से पूछ ले, तो आप एक बार ज़रूर दे के चले जाना दोनों को ही। ये फ्रेंड्स मुझे लगता है ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है इसमें, ठीक है। पोटास, फॉस्फिक एसिड और चूना पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी रहती है इसमें। अगर सही होगा तो कहीं पे नाइट्रोजन पाई जाती है, कहीं पे कमी रहती है, इस तरीके के मिल रहे हैं। मैंने ऑथेंटिक बुकों में चेक कर लिया है, दोनों में मेरे पास जो है ऑथेंटिक बुक, इसका प्रॉपर आंसर मिल नहीं पाया, तो देखते हैं बोर्ड क्या देता है। लेकिन 99% संभावना इसका ये रहेगा, फिर पहला सही है और दूसरा गलत है। बाकी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इसको डिलीट करता है या फिर फर्स्ट आंसर की मतलब डिलीट होगा नहीं। फर्स्ट आंसर के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बाकी देखते हैं बाकी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया? तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में ये 71वां था। ओलंपिक को देख जाना और पैरालंपिक को, ठीक है। ये भी आप जाते जाते एक वीडियो का टाइम हो तो देख जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। 40% का क्राइटेरिया इसमें जनरल ओबीसी का, तो आराम से आ जाएंगे, घबराने की ज़रूरत है नहीं। निश्चिंत होकर पेपर दे के आइए, जो होगा अच्छा ही होगा। जो आपने तैयारी की है उसका नतीजा आपको ज़रूर मिलेगा। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की? तो ये गोवा ने की है। नेक्स्ट प्रश्न देखें हमारा 30वां। तो फ्रेंड्स ये हिंदी का है, इसमें ए सही है एक तो वृश्चिक, और एक में ई सही है निष्क्रमण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ए और ई, ठीक है फ्रेंड्स। और ये पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता पूछ रहा है इसमें, तो इसमें भी ए बी और ई सही होगा, स्पष्टता, सरलता और संक्षिप्तता। तो ए बी और ई सही होगा इसका कोडिंग। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो अनुच्छेद है 343। 343 से 351 तक है राजभाषा से संबंधित। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट है,
राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट ये आप सभी को पता है जोधपुर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये 23 की पूछा है, मधुकर गुप्ता। फ्रेंड्स मैंने वीडियो डाल रखा है, 2 वीडियो मेरे, एक में तो है राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और दूसरे में है भारत के प्रमुख पदाधिकारी। ये दोनों वीडियो मुश्किल से 10-15 मिनट में देख लोगे आप, तो इनको ज़रूर देख के जाना, यहाँ से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, ये कंप्यूटर से संबंधित है, तो स्टोरेज स्पेस के आकार के अकॉर्डिंग अवरोही घटता हुआ क्रम में पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, MB, KB, बाइट और निबल। ठीक है फ्रेंड्स। और ये परम जो सुपर कंप्यूटर है उसका प्रश्न पूछा है कंप्यूटर में ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे हैं, ऊपर से उठाए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सही हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न अच्छे आए हैं, शायद 10 से 15 तक प्रश्न आए हैं इसमें। तो नेक्स्ट है हमारा, ये भी कंप्यूटर का ही है और PD से संबंधित पूछा है। इसमें PD में मैग्नेटिक ड्रम जो वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल पहली PD में हुआ था। एक बार PD देख जाना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, जितनी भी पीढ़ियाँ हैं 4-5, उसकी विशेषताएं देख जाना कौन सी पीढ़ी में क्या क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारा कैग का सवाल है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, B, C और D। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंधित है? इसमें आर्टिकल 75 आएगा, ये ऑप्शन सही है। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, इसमें C ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्गीज कुरियन ये ऑपरेशन फ्लड से संबंधित थे, तो राइट आंसर ऑप्शन B आएगा इसमें। ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से संबंधित परियोजना नहीं है? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन D है, UID। और निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? तो ये आलोक शुक्ला का हुआ है, स्वर्णिम पुरस्कार 2024। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो ये D ऑप्शन सही है इसमें, अरिचल मुनई। बजट 2024 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा 2024-25 में, तो ये ऑप्शन B है, 5.1%। इसका राइट आंसर होगा। आप एक बार मोटे मोटे देख जाना प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स। ये सब जो पहला पृष्ठ होता है उसके ऊपर मोटे मोटे आंकड़े दिए होते हैं बजट से संबंधित और आर्थिक समीक्षा से संबंधित, तो वो देख जाना आप एक बार, अगर नहीं पढ़ी है तो। एक सवाल पूछ रहा है, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया? तो ये 1991 में। भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? तो ये भारतीय खाद्य निगम की होती है वितरण की जिम्मेदारी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन B है, भारत। बहुत से लोगों ने इसका श्रीलंका बताया, श्रीलंका गलत है। श्रीलंका ने भारत की जो सेना है सशस्त्र बल उनको सम्मानित किया है, उनका पुरस्कार है गोल्डन आउल। ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका श्रीलंका नहीं होगा, इसका भारत होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये रितु बाहरी है, इसमें C सही होगा 50 में। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर का, जीवाश्म पार्क ये बहुत बार रिपीट हुआ है, हमने भी खूब पढ़ा है, अक्कलवुड। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा इंग्लिश का, इसमें राइट आंसर ऑप्शन D होगा, रवि सेड दैट हैज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे, इंग्लिश से भी ठीक ठाक प्रश्न आए, घबराने की ज़रूरत है नहीं, आराम से निश्चिंत होकर पेपर देख आइए। 40% ही नहीं 70-80% तक मार्क्स आएंगे आपके। निम्न में से कौन सा कर राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ संग्रहित नहीं किया जाता? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन A, आयकर नहीं लगाते राजस्थान सरकार। नेक्स्ट हमारा संविधान से संबंधित है,
निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता नहीं है, ये अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रासायनिक उर्वरक। नरमा ये किसकी फसल है? तो ये कपास की है, आप सभी जानते हैं। राजस्थान जीके के आसान आसान सवाल आए हैं बहुत, कुछ सवाल नए भी देखने को मिले इसमें। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ए सही नहीं है, इस क्षेत्र के उच्च स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये इसका राइट आंसर है, कथन सही नहीं है इसमें। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में समाप्त होती है? तो ये जैसलमेर मोहनगढ़ में। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा कहते हैं? तो ये श्रीगंगानगर को कहते हैं। नेक्स्ट है, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यह भारत के कौन से राज्य में है? तो ये भारत के महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। किस राज्य की विधानसभा राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया है? तो ये झारखंड ने किया है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 62 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी हमारे संविधान से संबंधित है, संविधान के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख के जा सकते हैं, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, क्या पता आपके में सरल आ जाए। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार होता है यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? तो इसमें अनुच्छेद 249 आएगा। बजट, किस बजट वर्ष में रेलवे बजट को संघ बजट से शामिल किया गया? तो ऑप्शन डी, 2017-18 में इसको शामिल कर लिया गया था, संघ के बजट में एक साथ आने लग गया था। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा 67 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्यूटर संबंधित है। कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम या मोड नहीं है? तो ये ब्रॉडबैंड नहीं है, आप सभी जानते हैं, ब्लॉगिंग है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये तो ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं, सभी जानते हैं जी। तो निम्न में से कौन सा भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यात्री में मृत्यु हो गई? तो ये कल्पना चावला थी। ये हमारा रीजनिंग का है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 146। ऑप्शन आपके बदल सकते हैं, मेरा ए है तो आपके बी हो सकता है, सी हो सकता है, तो आप चेक कर लेना। इसका ये रीजनिंग का है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, और ये भी रीजनिंग का है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मुहावरा है, विषम का चयन करना है, तो इसमें तितर बितर होना, ये राइट आंसर है इसमें। बाकी संचित करना, एकत्र करना, संकलित करना, इनका अर्थ एक ही होता है, तितर बितर करना का अर्थ अलग होता है, इनसे तीनों से डिफरेंट है ये। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने हेतु उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ना ऑप्शन ए आना चाहिए, जड़ों से। मुख्यतः जड़ों का उपयोग किया जाता है, वैसे तो पत्तियों का भी होता है, टहनियों का भी होता है, हो सकता है ये सवाल डिलीट हो जाए, लेकिन मुख्यतः मेन रूप से जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इसमें, जड़ें। बहुत से मैंने देखा है कि डी भी बता रखा है, पत्तियों से भी, ठीक है, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जड़ों से। और आंसर की आए बोर्ड की तो आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? तो ये आइसोप्रीन का है। साइंस के कमी क्वेश्चन आए इसमें। बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये होता है जरा दृष्टि दोष। आप दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इनको एक बार देख जाना, आते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो ये गढ़वाल में स्थित है। सेवन, धमन और कराद ये घास के नाम है, राजस्थान की घास के पास जो जैसलमेर में पाए जाते हैं, सेवन, धामन, कराद। भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान ये फ्रेंड्स जयपुर में स्थित है, जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, यह हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है।
ये कोटा में स्थित है। पिछोला झील ये उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, गोडाउन है। बताओ कितने आसान आसान प्रश्न पूछे। अरावली श्रृंखला निम्नलिखित में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी जानते हैं, गुरु शिखर है। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो काली सिंध किस में? झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध नदी के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है और तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन इसमें सही है। तो रबी की फसल में चना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों है और तिलहन की फसलें जो होती हैं जो रबी और खरीफ में उगाई जाती हैं। जो खरीफ में तिलहन की फसलें हैं वो मूंगफली हैं, ये खरीफ की फसल में उगाई जाती है और तिलहन में आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अरंडी भी खरीफ की फसल है और तिलहन में ही आती है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत रिपीटेड प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकार बहरूपिया कला के, ये जानकी लाल भांड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छतरियाँ पूछी गई है। ऑप्शन ए सही आएगा इसमें, सवाई जयसिंह की छतरी, ये गैटोर में है, जयपुर में। मूसी महारानी छतरी कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, अलवर में है। गोपाल सिंह की छतरी ये करौली में और सेठों की छतरी ये रामगढ़ में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, पाकड़ की मीरा सभी जानते हैं, गौरीबाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत हुआ? फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा इसमें, आप देख लेना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपके ऑप्शन में क्या है, ये आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? तो तूफान जो है विदेशी शब्द है। बिजली का पर्यायवाची पूछा है तो चंचला होगा बिजली का। हिंदी बहुत आसान पूछी है। आनंद मन का समास विग्रह होगा, ऑप्शन डी, आनंद में डूबा हुआ। अगर आपने पिछले 2-3 एग्ज़ाम्स हुए हैं जो ये हाल ही में पिछले 2-3 महीनों में, तो हिंदी का जो पेपर सेटर है उसकी आपने एक चीज़ देखी हो तो बहुत आसान उसने क्वेश्चन पूछे हैं हिंदी के और जीके के। अगर अच्छे लेवल के प्रश्न बने तो इंडिया जीके से संबंधित जो भी है, मान लो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, वहाँ से सवाल अच्छे बने हैं। यहाँ पे राजस्थान जो जीके है वो भी सरल आ रहा है, हिंदी भी सरल आ रही है, इंग्लिश भी आसान ही आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 92 इसमें प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये ऑप्शन सी सही है। केवल ए, डी और सी, प्रत्येक में, प्रतिकार में और प्रत्यक्ष में, इन तीनों में प्रति उपसर्ग है। अगम का विलोम पूछा है, सुगम। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मैथ का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 450। ये भी मैथ का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, 5750। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ का है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 216 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा फिर से गुण संधि का उदाहरण पूछे हैं, तो इसमें ऑप्शन बी होगा, केवल ए और बी, सतेंद्र और स्वेच्छा, इन दोनों में ही गुण संधि है। ये हमारा अकर्मक सकर्मक क्रियाओं से है। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पढ़ने से दूर रहता है, तो ये कथन गलत है। अकर्मक क्रियाओं में कर्ता से ही तो संबंध होता है, और दूसरा सही है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य है। रंजना अध्यापिका है, ये सही है। वह स्त्री पराधनी है, अपराधनी है, ये सही है। श्याम सन्यासी है। हवन सामग्री जल गया नहीं होगा, जल गई होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट हो जाना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस, समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है? तो ये लॉर्ड मोरले हैं, उन्होंने
वर्णित किया है। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कितनी बार रिपीट हुआ ये प्रश्न? जस्टिस ID दुआ। नेक्स्ट प्रश्न है ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ये हमारा आर्टिकल है, इसमें N आएगा आर्टिकल। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आर्टिकल संबंधित है, इसमें बिफोर आएगा आर्टिकल। ये हमारे सिनोनिम्स पूछे गए, रिपीटेड है। अगर आपने PYQ देख के गए हो एंटोनिम सिनोनिम, तो वहीं से हैं ये सारे के सारे। ऑप्शन D सही होगा इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, राणे जगपतराव मराशा किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? महाराजा जगत सिंह। रिपीटेड प्रश्न है ये भी फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है, कुचामणि ख्याल के बारे में पूछा है। ये बहुत पूछ रहा है आजकल, 2-3 एग्जाम में मैंने देख लिया लगातार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन A होगा। केवल A, B और D सही हैं, इसमें C सही नहीं है। मुक्त नाट्यशाला थिएटर में निष्पादित नहीं किया जा सकता है इसको ओपन थिएटर में, मंचों के ऊपर। नेक्स्ट है, चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कछुओं द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया? तो ये खलकणी माता डंकी मेला शुरू किया गया था। फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये प्रश्न रीजनिंग का जो डिलीट होने की संभावना है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं इस प्रश्न में। ठीक है, तो बाकी इसके बाद के लिए छोड़ देते हैं इसको, देखते हैं बोर्ड क्या आंसर देता है इसका। ये भी रीजनिंग का है, रीजनिंग के अच्छे सवाल आए, मुझे लगता है 20 के आसपास सवाल है रीजनिंग के। ऑप्शन D सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है? तो एक खादी और जो ग्रामोद्योग है, ये वृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है। सूती कपड़ा उद्योग भी आता है वृहद श्रेणी में, पटसन भी आता है, लोहा इस्पात उद्योग भी आता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर ऑप्शन A है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन D सही होगा। यह मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, कि इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? तो ये खैर से प्राप्त किया जाता है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है GK में। ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिसमें ये नहीं आया हो? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो ये चिनाब है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या इत्यादि लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? B अल्पविराम का। फ्रेंड्स, मैं फटाफट आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक तो आपका समय ख़राब ना हो, आपको अपना स्कोर देखना है कितना है, और एक जो कल एग्ज़ाम है 28 को, वो जो स्टूडेंट है वो एक बार इसको मोटे मोटे तौर पे देख जाएं। र अंतस्थ व्यंजन वर्ण है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो B सही होगा। कथन A और फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। ठीक है, डेपुटेशन का होता है प्रतिनियुक्ति। कितनी बार मैंने बताया ये बताओ आपको, और फिर भी बार बार पूछ रहा है, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में दूधुमा जलप्रपात स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए। फ्रेंड्स, बाएं तट से दिहांग नदी, दिहांग जो है वो बाएं तट से मिलती है, और जो सुबनसिरी है वो दाएं तट की है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने इसको सुबनसिरी बताया, ये गलत है। राइट आंसर इसका ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट 122, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है उनको सह्याद्री बोलते हैं हम। ये प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों के कई शासक संविधान सभा में जुड़ने के विरुद्ध थे। ये बिल्कुल सही है। और शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ था कि स्वतंत्रता के बाद एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट जाएगा। इसके दोनों ही कथन सही है, इसलिए B ऑप्शन सही है। बालासर सभ्यता सभी जानते हो आप, वल्लभनगर उदयपुर जिले में स्थित है। भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ हुई? तो 1985
1990 में प्रारंभ हुई। राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इनमें से ऊन सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा बांध है जिसकी सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग होता है? राणा प्रताप सागर। दो नकदी फसलें कपास और तंबाकू है, देखने की जरूरत नहीं ऑप्शन। राजस्थान के इनमें से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 2022-23 श्रीगंगानगर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो लोहा इस्पात जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है, एक वृहद उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? ये कंप्यूटर का एक प्रश्न है, तो जीमेल इसमें वेब ब्राउज़र नहीं है। डेली यूज़ लेते हो आप, इसलिए आप इसको गलत कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 132, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? कोरचोरस कैप्सुलारिस ये एक औषधीय पौधा नहीं है, बाकी सभी औषधीय पौधे। ये हमारी जो हल्दी है वो है, ये आंवला है, इम्बलिका ऑफिसिनेसिस, ठीक है फ्रेंड्स, और ये नाम है तुलसी का। नेक्स्ट, वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है? तो 2123/2123 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों अथवा रक्त को संचरित किया जाता है। पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीन द्वारा किया गया, एक सही है, सेकंड गलत है। आप मेरे को ये बताओगे कि पहला रक्त संचरण किसने किया था, कमेंट्स करके, ठीक है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। NaCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2। नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा पेसेज है, तो पेसेज के बता देता हूँ आपको आंसर। इसमें बी आएगा 136 में, व्हेन यू मेक चेंज इन द डिमांड्स यू पुट ऑन योर सेल्फ। और इसका राइट ऑप्शन सी है, यू रन शॉर्ट ऑफ टाइम टू डू ऑल यू नीड टू डू। इसका राइट ऑप्शन सी है। 138 में बी आएगा, प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर वर्क। और 139 में है, बी अलर्ट एंड रेडी फॉर एनीथिंग। और 140 में फ्रंटियर गांधी आप सभी जानते हो, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है दोनों, इसमें 120 आएगा, तो साधारण ब्याज वाला प्रश्न है, और जो ये परसेंटेज वाला है उसमें 21.25 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा मैथ से ही है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे हैं मैथ से भी, इसमें 25 आएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आप देख लेना आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है। नेक्स्ट है हमारा, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। मुझे लग रहा है इस पेपर में 20 से ज़्यादा गए रीजनिंग के क्वेश्चन। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, पिताजी को। ये हमारा एक ईडियम फ्रेज पूछा है, ही वॉज अरेस्टेड विदाउट बीइंग गिवन ए रीजन। ये ईडियम होगा, फॉर नो नेम ऑफ रीजन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर। तो पोलाइट एंड ब्रीफ होनी चाहिए फॉर्मल लेटर की लैंग्वेज। असमर्थनीय का मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो ये अनटेंडेबल होगा। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ? तो ये तीसरी पीढ़ी से शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, ये है हमारा 27 सितंबर 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसके आंसर की, ये मैंने बता दिया आपको आंसर की। आप अपने आंसर की चेक कर लें। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी के 40% नहीं 60, 70, 80% तक नंबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे अपनी तैयारी को और बूस्ट करें।
अगर ये सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।